नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 9 ममता, जो एक कहानी है। तो यहाँ पर ममता जो है एक विधवा स्त्री है जो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की बेटी है। तो वह विधवा है, इसीलिए चूड़ामणि को चिंता होती है उसकी, और वह जो है उसकी अपनी बेटी के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि शेरशाह उसका राज्य छीनने वाला है और उसका ये मंत्री पद नहीं रहेगा, तो ऐसे में मेरी बेटी का क्या होगा, तो यही सोचता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी को लिखा है। तो हम इस कहानी के बारे में जानें कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है, रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता यानी लाडली बेटी के दुख में बहुत अधिक दुखी है। तो ये उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है और डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन उस दुर्ग पर यानी जिसका वो मंत्री था उस किले पर अधिकार कर लिया और चूड़ामणि जो है वहीं पर मारे जाते हैं, किंतु ममता वहां से सुरक्षित भाग जाती है। तो वो ममता वहां से चली जाकर सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित बिहार में जा पहुंचती है और वहीं रहने लगती है। तो लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के प्रकाश में वह पाठ कर रही होती है, यानी वो संस्कृत के श्लोकों का पाठ कर रही होती है। तो एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा और संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया, और वह पथिक कोई और नहीं हुमायूं था, जिसने सुबह होने तक अपने सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। और ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। तो ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई, और उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसके शिलालेख पर सातों देशों के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं भी जिक्र न था। यानी ये एक जयशंकर प्रसाद जी ने इसकी स्टोरी इस तरह से बताई है कि ममता एक विधवा स्त्री है जो मंत्री चूड़ामणि की बेटी है। तो वह जब मंत्री पद नहीं रहेगा तो उसकी बेटी कैसे रहेगी, और उसे वह बड़ी चिंता है। तो उसके लिए वह सोने से भरे हुए थाल लेकर आता है, तो वह भी उसे ठुकरा देती है। उसके बाद जब शेरशाह वहां पर आक्रमण करता है और उसमें मंत्री चूड़ामणि की मृत्यु हो जाती है, और ममता को पकड़ने के लिए सैनिक जब जाते हैं तो ममता उनसे छुपकर जो है वह बहुत दूर जंगल में चली जाती है, और बहुत दूर जंगल में जाकर वो एक झोपड़ी बनाकर वहां पर रहने लगती है। तो वहां रहते रहते उसे कुछ समय हो जाता है और वह संस्कृत के पाठों का श्लोक करती है। तब एक बहुत ही घायल अवस्था में एक व्यक्ति उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में ममता उसे देखकर डर जाती है और उसे अंदर नहीं आने देती, लेकिन वो कहता है कि मैं मुगल शेरशाह से युद्ध करते करते थक गया हूँ और इस तरह से मैं घायल हूँ, तो मुझे तुम्हारे इस झोपड़ी में आश्रय चाहिए। तो ममता को याद आता है कि शेरशाह से जब युद्ध हुआ था तो उसके पिता को मार दिया गया था, और उसके पिता जब मर गए तो उसके पीछे यानी उसे डर लगने लगता है तो कहीं वो शेरशाह का सैनिक तो नहीं है जो उसे पकड़ने आया हो। उसी डर की वजह से वो उसे आश्रय नहीं देती है, लेकिन कुछ समय बाद जो है वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो अब बेहोश होने के बाद ममता सोचती है कि वह चाहे कोई भी हो, लेकिन मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि ममता एक ब्राह्मण स्त्री थी। तो उसे लगता है कि मेरे लिए अतिथि भगवान के समान है, तो मुझे अतिथि देव भव का जो है धर्म का पालन करना चाहिए। तो उसने उस घायल उस व्यक्ति को जो है अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया,
बोले तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन मुझे अपने धर्म का पालन करना है, तो मैं तुम्हें एक रात के लिए वहां पर आश्रय देती हूँ। तो इस तरह से ममता ने उसे आश्रय दिया, और आश्रय देने के बाद जब सुबह हुई तो उसके सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे, और ममता डर गई कि वो सैनिक उसे कहीं पकड़ न ले। तो वो छुपकर उस देख रही थी उन सैनिकों को, लेकिन उन्होंने ममता को बहुत खोजा, लेकिन ममता उनके हाथ में नहीं आई। और जाते जाते उस राजा ने, यानी वो एक हुमायूं था, वो राजा मुगल सैनिक हुमायूं था, तो उस राजा ने कहा कि ये चाहे स्त्री कोई भी हो, इसने मुझे एक रात के लिए विश्राम करने की जगह दी है, इसीलिए अपने मंत्री मिर्जा से कहा कि तुम इसका घर बनवा लेना। तो इस तरह से उसने अपनी झोपड़ी को महल बनाने का जो वादा किया था, वो बहुत साल बीत गए, वहां पर कोई नहीं आया, और ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा स्त्री हो चुकी है, और अब हुमायूं भी नहीं रहा, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। और इस तरह मिर्जा उसे ढूंढता हुआ जब वहीं पर आया, तो कुछ वृद्ध कुछ औरतें उस ममता की सेवा कर रही थी। तब ममता ने उसे कहा कि उस व्यक्ति को बुलाओ। तो वही नक्शा बनाकर वो लेकर आया था कि ममता का घर बनवाना है। तो अब उसने उस सैनिक से कहा कि मैं इस धरती से अब जा रही हूँ, तुम इस मकान का घर बनाओ या महल, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, और अब मैं अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, यानी मैं अपने अंतिम समय काट रही हूँ, तो मैं कभी भी मर सकती हूँ। तो इसीलिए उसने कहा कि मैं अपने चिर विश्राम घर में जा रही हूँ। तो ऐसे कहते कहते उसकी मृत्यु हो गई, और उसके हुमायूं के बेटे अकबर ने वहाँ पर एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया, और वहाँ पर लिखा गया कि सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक रात के लिए वहाँ विश्राम किया था, लेकिन वहाँ पर ममता का कोई निशान या नाम नहीं दिखा। तो यानी वहाँ पर ममता का नाम लिखा ही नहीं गया। तो इस तरह से उन्होंने ममता के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो यही स्टोरी है। अब हम जब लेसन रीड करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब हम रीड करेंगे कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी, यानी वो व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, यानी उसके पीड़ा का, विडंबना मतलब पीड़ा का कोई अंत नहीं था। तो चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी वहाँ जो बैठी थी जहाँ पर ममता, तो वो चुपचाप चूड़ामणि वहाँ पर आए। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद के ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, यानी ममता जो है अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तो पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सके, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, यानी अपनी को बेटी को लेकर वो बड़े चिंतित थे उसे देखकर, और उसके पैर जो है वो सीधे न पड़े। तो एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए, और उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों को कुछ लिए खड़े थे। तो कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा, तो मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया, और अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर मतलब सेवक, यानी कुछ पहर बीत जाने के बाद उनके जो सेवक है वो सोने से भरे हुए 10 थाल लेकर उसके पीछे खड़े थे। उसकी आवाज सुनकर ममता ने उन्हें देखा, और इस तरह से वो थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण मतलब उस पर ढका हुआ पर्दा, कपड़ा जो उस थालों पर ढका हुआ था। तो उसने कहा कि बेटी तुम्हारे लिए मैं उपहार लाया हूँ। तो स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, यानी वह सोना इस तरह से शाम के समय चमक रहा था धूप में कि ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण,
ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। यानी उसके पिताजी कहते हैं चुप रहो, ये सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? तो उसने पूछा क्या आपने शत्रु यानी दुश्मनों से रिश्वत ली है? उत्कोच मतलब रिश्वत। तो पिताजी यह अनर्थ है, ये अर्थ नहीं है। तो लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो इतना पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें दो मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी वो अपने पिता से कहती है कि मुझे इतनी धन दौलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ब्राह्मण हैं, और क्या हमें ब्राह्मण के लिए कोई दो मुट्ठी अनाज नहीं देगा? तो मैं तो इससे कांप रही हूँ, आप इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। तो उसके पिताजी मूर्ख कहकर उसे चले जाते हैं, मूर्ख है कहकर वो वहां से चले गए। तो दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था तो मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने आप को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा और पठानों ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान है। अब दूसरे दिन डोलियों का तांता आने लगा, मतलब डोलियां जो है उसमें भरकर स्त्रियां को पर्दे में बिठाने का रवाज था मुगलों में, तो इसीलिए वो डोलियों में बिठाकर आ रही थी। तो मंत्री चूड़ामणि उनको देखकर उनको शक हुआ कि इसमें जरूर कोई और है, तो उन्हें वह रोकना चाहते थे, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाए और उन्हें उनका पर्दा भी खुलवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वह पर्दा नहीं खोला। और पठानों ने कहा कि इसमें महिलाएं हैं, आप तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तो बात जो है वह बढ़ गई और फिर तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ में पड़े, निकल गई ममता। अब ममता जो है अपनी जान बचाकर निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता जो है वह कहीं नहीं मिली। तो काशी के उत्तर में स्थित धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था और खंडित शिखरों वाले भवन में तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों से ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी, जहाँ गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। तो उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर आगे का हम पार्ट 2 में करेंगे।